हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग जेडीबीसी। सबसे पहले मैं सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा कैसे आप करोगे। उसके बाद मैं आपको जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो पैटर्न फॉलो होता है वो पैटर्न सिखाऊंगा कि आप कैसे आपको नॉर्मली करना चाहिए। अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अब चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये दोनों बीन डिक्लेयर किए थे, स्प्रिंग जेडीबीसी और डेटा सोर्स, वो सही हैं। अगर सही हैं तो हम लोग इनको यहाँ पे यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे कैसे इंसर्ट करते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कैसे आप इस ब्लैक स्क्रीन को ना यूज़ करके कैसे हम लोग अपना एसक्यूएल योग यूज़ कर सकते हैं या आप वर्कबेंच यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड। लिखता हूँ माई प्रोग्राम स्टार्टेड। परफेक्ट है। उसके बाद आपको कोई डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्प्रिंग जेडीबीसी की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग जेडीबीसी की हेल्प से तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट की। और आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली बात, स्प्रिंग कंटेनर के पास ऑब्जेक्ट होगा, आपको बस निकालना है, इस नाम से निकालना है। आप यहाँ पे बनाओगे ऑब्जेक्ट, किसका बनाओगे, सिंपल दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको सही कर देता हूँ भाई, इतना दूर क्यों लग जाता है कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप बना लोगे यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो आप एक वेरिएबल ले लो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। परफेक्ट है। ये सारा काम कर लोगे, कोर में हम लोग ने बहुत ज़्यादा किया है कॉन्टेक्स्ट। और आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल, कंट्रोल स्पेस करो भाई, सारा नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। परफेक्ट है। और यहाँ पे सिंपली आप दे दोगे अपनी फाइल का नाम। तो बेसिकली देखते हैं फाइल है कहाँ, गलत करने से बढ़िया आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं फाइल कहाँ है हम लोग की। ये पुराना प्रोजेक्ट है, ये वाला हमारा नया प्रोजेक्ट है। तो आपकी फाइल है com.spring.jdbc के अंदर। तो बेसिकली आपको नाम देना है, तो आप आ जाइए, पैकेज का नाम सबसे पहले देना है, ठीक है। पैकेज का नाम सबसे पहले देने के लिए सिंपली क्या करते हैं, ऊपर से देखेंगे कॉम, क्योंकि ये पाथ है तो आप डॉट नहीं लगाओगे, स्लैश लगाओगे और यहाँ लिखोगे स्प्रिंग स्लैश जेडीबीसी स्लैश कॉन्फिग, फाइल का नाम था .xml। दैट्स इट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इससे कॉल कर सकते हैं context.getBean और सिंपल नाम हम उठाएंगे, कहाँ से नाम उठाएंगे देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम लोग उठाएंगे जेडीबीसी टेम्पलेट। परफेक्ट है। ये सब काम कर चुके हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे आप यहाँ टाइप भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ दे सकता हूँ जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्लास, ठीक है, बस। और हम यहाँ Ctrl+1 दबा के इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, नाम दे देंगे इसका टेम्पलेट। जेडीबीसी टेम्पलेट भी दे सकते हो, बट टेम्पलेट दे देते हैं छोटा नाम, ठीक है, टेम्पलेट। अब हम इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मुझे स्प्रिंग कंटेनर बना के दे देगा, तो हम इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं सेव करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले इंसर्ट की क्वेरी चलाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ कमेंट लगा के मुझे चलाना इंसर्ट क्वेरी चलानी है। क्वेरी बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट स्ट्रिंग और लिख देते हैं क्वेरी। यहाँ पे आपको एक इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, एसक्यूएल लिखना है। कैसे लिखते हैं भाई इंसर्ट की क्वेरी, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंसर्ट किया था। लिखेंगे इंसर्ट इनटू, आपको लिखना है टेबल का नाम, तो स्टूडेंट था। और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कॉलम्स, तो सबसे पहले कॉलम था आईडी कॉमा नेम कॉमा, फिर आपको सिटी था तो सिटी दे दीजिए। और आपको सिंपली लिखना है वैल्यूज़। परफेक्ट है। और वैल्यूज़ में यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है अपनी, ठीक है। वैल्यूज़ आप दे सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे सकते हो, या आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट वैल्यूज़ कैसे दोगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा पहले क्वेश्चन मार्क कैसे दोगे। अच्छा, 3 वैल्यूज़ देनी है, आईडी नेम सिटी। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ भाई, इतना तो आप जेडीबीसी में सीख ही चुके थे पहले, ठीक है। तो सिंपली आप आईडी के लिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिए और नेम के लिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है, नेम के लिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, कॉमा आप सिटी के लिए क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो बेसिकली ये आपकी सिंपल क्वेरी है, आईडी नेम सिटी। यहाँ जो इस क्वेश्चन मार्क पे जो आप पास करोगे वो जाएगी आईडी के अंदर, इस क्वेश्चन मार्क पास करोगे जाएगी नेम के अंदर, इस क्वेश्चन मार्क जो पास करोगे जाएगी सिटी के अंदर। परफेक्ट है। अब चलते हैं और यहाँ पे क्वेरी फायर करते हैं। फायर द
क्वेरी, फायर द क्वेरी। और आपने कोई भी कनेक्शन नहीं ओपन किया, ना कनेक्शन ओपन किया, ना स्टेटमेंट निकाला, डायरेक्ट आप टेम्पलेट का यूज़ करिए क्वेरी को फायर करने के लिए। तो आप लिखिए यहाँ पे टेम्पलेट डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाओगे बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। इवन सारे पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो के पिछले वीडियो में, दैट मीन्स फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, जब हम लोग थ्योरी पढ़े तो मैंने बताया था टेम्पलेट के पास एक अपडेट मेथड है क्वेरी को फायर करने के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली, जो कि इंसर्ट हो सकती है या नॉन सेलेक्ट क्वेरी जो कि होती हैं। जैसे हम लिखेंगे अपडेट, तो आप देखोगे यहाँ पे अपडेट एक तो सिंपल क्वेरी लेती है, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज़ भी पास करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए अपडेट लिखूँगा और अपनी क्वेरी पास कर दूंगा सबसे पहली चीज़। उसके बाद हमें कॉमा लगा के इनकी वैल्यूज़ भी पास करनी है। दैट मीन सबसे पहले हमें आईडी पास करनी है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, फिर उसके बाद हमें नेम पास करना है, इस नाम की वैल्यू, और फिर उसके बाद सिटी पास करनी है, इस सिटी की वैल्यू। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन मार्क हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आईडी पास करनी है, तो मैं लिख देता हूँ 4 5 6, ये आईडी हो गई। फिर आपको नाम पास करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज नाम है उत्तम कुमार, और फिर कॉमा लगा के सिटी पास करना है, तो सपोज सिटी लिखते हैं कानपुर, ठीक है, कानपुर, और कॉमा लगा देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो बस दैट्स इट। एक्चुअली ये वेर आर्ग लेता है, तो जितने मर्जी उतने आप यहाँ पे पास कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, तो आपको 3 वैल्यू पास करनी है। जो पहली पास करोगे वो पहले क्वेश्चन मार्क पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। जो दूसरी पास करोगे वो यहाँ पे जाएगी, और तीसरी पास करोगे जो यहाँ पे जाएगी। मैं एक बार एरो लगा के अगर कहीं दिखा दूँ, वरना आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ये क्वेरी फायर करेगा, ये अपडेट सिंपल, ये 4 5 6 इसकी आईडी हो जाएगी, उत्तम कुमार नाम हो जाएगा, और कानपुर इसका सिटी हो जाएगा, क्वेरी फायर हो जाएगी, और ये दे देगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। तो हम यहाँ पे सिंपली कंट्रोल 1 दबा के असाइन स्टेटमेंट इनटू न्यू लोकल वेरिएबल, और सिंपली यहाँ पे दे देंगे रिजल्ट। और फिर हम लोग मैसेज दे देंगे यहाँ एस आउट, और एस आउट में लिख देंगे रोज, या लिख देते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्टेड, और सिंपली हम रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। अब आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि ना मैंने यहाँ पे कनेक्शन क्लोज किया, ना मैंने यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट को अलग से फेच किया, और ना मैंने यहाँ पे कनेक्शन क्लोज किया। सारा काम ये टेम्पलेट खुद से कर लेगा, और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कैसे आप यहाँ पे इन बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बीन आपने सेट किया था और यहाँ पे इसको यूज़ किया है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं अगर कोई एरर आती है, तो एरर में भी यहाँ पे क्वेरी में हो सकती है, मे बी एरर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में किसी के अंदर हो सकती है, मे बी एरर यहाँ पे ड्राइवर क्लास के अंदर हो सकती है, यूआरएल के अंदर हो सकती है, यूज़र नेम पासवर्ड के अंदर हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। तो एरर को देखते हैं और फिर उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। सिंपली राइट क्लिक करेंगे और भगवान का नाम लेंगे और जय बम भोले करेंगे, और सिंपली रन एज इसको जावा एप्लीकेशन कर देंगे, आँख बंद कर लेंगे, और धक धक दिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई होती है ना, जब काफ़ी कोडिंग के बाद अगर आप रन करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट देखते हैं भाई। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका और प्रोग्राम एकदम परफेक्ट चला। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्टेड 1, दैट मीन्स एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया ना। अब हम लोग डेटाबेस देखते हैं, ठीक है, डेटाबेस देखते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और सिंपली क्लियर उलेयर तो ये नहीं होगा, बट अगर हम यहाँ पे देखें, क्या देखें भाई, इसको शुरू से ओपन करते हैं जिससे किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम लोग फिर से यहाँ पे MySQL टाइप करेंगे और MySQL के क्लाइंट ओपन कर लेंगे। It will prompt us for password and we will just give a correct password, that is root. Now we will use our Spring JDBC database, ठीक है, आपको यूज़ JDBC database करना है, Spring database करना है। Now आप सेलेक्ट करिए select asterisk from student, ठीक है, क्योंकि एक ही टेबल है। और आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये तो हम लोग ने पिछले वीडियो में इंसर्ट किया था, और ये जो डेटा है वो कहाँ से आया है? ये डेटा आपके सिर्फ आपके प्रोग्राम से आया है। फिर से आप कुछ और वैल्यू दे के देखिए। सपोज यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ और आईडी दे दी और नाम आपने दे दिया है मनीष कुमार, सिटी कानपुर रहने देते हैं। फिर से हम प्रोग्राम चलाते हैं। सो आप देखोगे अब आपका प्रोग्राम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा है स्प्रिंग JDBC। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं किया आपने, बस बीन डिक्लेयर किया और गेट किया, फिर से एक रो इंसर्ट हो गई। और फिर से अगर हम आके यहाँ पे देखते हैं तो आप देखोगे एक रो यहाँ मनीष कुमार और आ गया। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। इसका बढ़िया वाला तरीका देखते हैं। ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है काम करने का, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग दिस। ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, कैसे आप करोगे, ये अच्छा तरीका नहीं काम करने का। सो अच्छा तरीका देखते हैं और सब कुछ इसको मैनेज करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करोगे इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड प्रॉम्प्ट को या
MySQL क्लाइंट को कैसे कनेक्ट करोगे अपने SQL योग से, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है और जो भी आपने SQL योग इंस्टॉल करके रखा होगा उसको ओपन कर लेना है सिंपली। सो वेट करते हैं, SQL योग, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। SQL योग मैंने यहाँ पे कहीं डाल के रखा है, ये देखिए SQL योग 64 बिट, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए SQL योग को 64 बिट को नेट से। तो सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और मेरा पहले से यहाँ कनेक्टेड है, तो आपको ये सारे डेटाबेस दिख जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे आगे एक बार रिफ्रेश कर दो तो आपका स्प्रिंग JDBC भी दिख जाएगा। बट अगर आपको प्रॉम्प्ट जब स्टार्टिंग में पहली बार ओपन करोगे तो आप जाओगे यहाँ पे फाइल पे, न्यू कनेक्शन पे जाओगे तो ये वाला विंडो ओपन होगा, आपको दिख रहा होगा। और सिंपली यहाँ पे आपको नया कनेक्शन बनाना है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे एक नाम दे देना है, या आप देखो ऊपर एक न्यू बटन दिख रही है, न्यू बटन पे क्लिक करिए और नाम दे दिए यहाँ पे न्यू लोकल, कोई भी अपना नाम दे दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपली लोकल MySQL होस्ट एड्रेस में लोकल होस्ट रहने दीजिए, यूज़र नेम में रूट रहने दीजिए, पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल दीजिए, पोर्ट में 3306 डाल दीजिए और सिर्फ टेस्ट कर लीजिए, एक बार सक्सेस हो जाएगा और फिर कनेक्ट कर दीजिए और यस कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे सो आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका न्यू लोकल और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको JDBC मिल जाएगा। JDBC के अंदर टेबल्स मिल जाएंगी स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लोगे, यहाँ पे ओपन टेबल इन अ न्यू टैब, सिंपल। और आप देखोगे आपके सारे यहाँ पे ID नेम सब कुछ है, यहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ। सो अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि ये जो क्लाइंट है ये कनेक्ट हो गया आपके किससे, डेटाबेस के साथ। सो होपफुली आपको चीज़ समझ में आई। अब आते हैं और अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, सिंपली देखोगे इसको चेंज करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो करेंगे, डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसे, सबसे पहली चीज़ तो इस स्टूडेंट को आप चेंज करके भेज सकते हो किसी दूसरे में, बट ऐसा नहीं करने वाले। देखें, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, एक इंटरफेस बना देते हैं, ठीक है। इंटरफेस बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू, और सिंपली इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस का पैकेज जो होगा वो com.spring.jdbc.daw, पैकेज नेम डाव होगा और इसका नाम होगा स्टूडेंट डाव, स्टूडेंट डाव। तो डाव बेसिकली इसके अंदर वो सारे मेथड्स होंगे जो डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। सिंपली हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे एक डाव बन जाएगा और इसके अंदर अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे या मेथड बनाएंगे, पब्लिक इंट क्रिएट कर दो, ठीक है, या इंसर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, इंसर्ट कर दो, परफेक्ट है। अब क्योंकि इसके अंदर इंटरफेस है तो हम कैसा मेथड बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेथड बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर हम बॉडी नहीं लिख सकते, अगर आप यहाँ बॉडी लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि इंटरफेस के अंदर आप बॉडी नहीं लिख सकते। तो आपको करना क्या है, ऐसी क्लास बनानी है जो इसे इंप्लीमेंट कर रही हो, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसी डाओ के अंदर राइट क्लिक करके एक नई क्लास बनाएंगे, न्यू, और यहाँ पे क्लास बना लेंगे, ठीक है। न्यू क्लास, नाम दे देंगे स्टूडेंट डाओ, इम्पल, ठीक है, स्टूडेंट डाओ इम्पल, और सिंपली हम क्या करेंगे, हम फिनिश कर देंगे, परफेक्ट है, क्लास बन गए। और सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट डाओ। तो बेसिकली उन मेथड को इम्प्लीमेंट करके हम लोग फंक्शनैलिटी इस क्लास के अंदर रखने वाले हैं। अगर आपको इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा। सिंपली इस बल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट आ गया। और बेसिकली लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। और वैसे बात, ये जब इंसर्ट करेगा, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, ये जो इंसर्ट करेगा सो आपको यहाँ पे एक चाहिए होगा डाओ, स्टूडेंट डाओ। तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट डाओ यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ यार, एक काम करता हूँ, इस स्टूडेंट डाओ का पैकेज चेंज कर देता हूँ। तो एक पैकेज बना लेता हूँ, com.spring.jdbc के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ न्यू, और एक पैकेज बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ एंटिटीज़, या जो भी आप देना हो दीजिए, मैंने एंटिटीज़ दे दिया। और एंटिटीज़ के अंदर मैं स्टूडेंट डॉट जावा को मूव करूँगा, तो ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, या आप कॉपी कट करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट राइट क्लिक करता हूँ स्टूडेंट पे, कट का ऑप्शन है, कट नहीं है क्या भाई, कट नहीं है क्या, एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ड्रैग करके एंटिटीज़ कहाँ गई भाई, एंटिटीज़ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, स्टूडेंट एम्पल, वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं,
ठीक है। सो ये मूव कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक रीफैक्टर वगैरह करने में। सो वेट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ तब तक मैं बता देता हूँ। मैंने एक नया पैकेज बनाया com.spring.jdbc.entities और उसके अंदर स्टूडेंट को मूव कर दिया जिससे कि मेरा थोड़ा सा कोड अलग अलग रहे, ठीक है। सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो आप देखोगे मूव शायद हो गया और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। क्या एरर आई देखते हैं भाई, देखते हैं। तो हमारे com.spring.jdbc.entities में स्टूडेंट क्लास आ गई, डाओ में हमारे, ठीक है, आ गया, परफेक्ट है, सब कुछ सही है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे दो बार क्यों आ गया भाई, दो बार क्यों आ गया, दो बार क्यों आ गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसको बंद कर दें, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से मूव करते हैं, ज़रा देखते हैं भाई ये ऐसा होना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही थी, ठीक है, ओके कर देते हैं। सो आई थिंक इस बार सही से मूव हुआ है। com.entities में हमारा स्टूडेंट आ गया और com.spring.jdbc.dao में हमारे दो इंटरफेसेस और क्लासेस हैं और इसमें हमारा ऐप के अंदर हमारा नॉर्मल ऐप डॉट क्लास है, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्पल के अंदर देखिए पहले इंटरफेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इसको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, परफेक्ट है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, परफेक्ट है। अब हम लोग आके क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बल पे क्लिक करेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, ये मेथड जब कॉल करना है तो मुझे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देना है और आपको पता है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या है, आईडी है, नेम है, सिटी है। तो यही आईडी नेम सिटी उठा के यहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है। कैसे कराएंगे देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे एक प्राइवेट लेना है और JDBC टेम्पलेट चाहिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात आपको JDBC टेम्पलेट का एक वेरिएबल उठाना है, ठीक है, नाम देते हैं JDBC टेम्पलेट, परफेक्ट है, डिक्लेयर कर लोगे। इसका गेटर सेटर बना लो, तो नीचे गेटर सेटर बना लेते हैं, ठीक है, नीचे गेटर सेटर बना लेते हैं, सोर्स पे चलते हैं और यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट करते हैं जिससे कि यहाँ पे वैल्यू आ पाए, ठीक है, वैल्यू आ पाए, ये हो गया। अब इस JDBC टेम्पलेट को यूज़ करिए यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, देखिए कैसे। तो ये जो मेन वाला कोड है ना इंसर्ट वाला, ये जो क्वेरी वाला कोड है, ये क्वेरी एंड ये जो रिजल्ट है ना, ये क्वेरी, और ठीक है, क्वेरी यहाँ से उठा लेते हैं, बस क्वेरी हमें चाहिए, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं या अभी रहने देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हम लोग आ जाएंगे अपने स्टूडेंट डाओ इम्पल में और यहाँ पे क्वेरी पेस्ट कर देंगे, बस क्या पेस्ट कर देंगे, क्वेरी हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं क्योंकि सारी क्लासेस तो ओपन ही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली इस वाले JDBC टेम्पलेट का यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे दिस डॉट JDBC टेम्पलेट डॉट अपडेट 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 और अपडेट के अंदर मैं लिखूँगा क्वेरी के बाद मुझे सबसे पहले आईडी चाहिए, तो बेसिकली आईडी नई वाली मिलेगी इस स्टूडेंट के पास, तो आप लिखोगे स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, ठीक है, जो भी आईडी होगी स्टूडेंट के पास। उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट डॉट गेट नेम, जो भी नाम होगा। उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट डॉट गेट सिटी, जो भी सिटी होगी, दैट्स इट। ये मुझे देगा रिजल्ट, तो मैं लिखूँगा इसको रिटर्न कर दीजिए यहाँ पे सिंपली, और ठीक है, बैच अपडेट कहाँ से आ गया भाई, सिर्फ लिखना था आपको अपडेट, ठीक है। और फिर आप यहाँ कंट्रोल 1 दबाइए और ऐड कर दीजिए, ये रिजल्ट आपको दे देगा। आर में रख लीजिए, यही आर यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, दैट्स इट, यही आर आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया, परफेक्ट। आपका ये इंसर्ट वाला काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब हमें इस स्टूडेंट डाओ इम्पल को भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, बीन में डिक्लेयर करना होगा और इसका ऑब्जेक्ट आपके इसमें डालना होगा। देखिए किस में डालना होगा, इसमें डालना होगा, यहाँ पे डालना होगा। तो ये सब चीज़ तो हमें पता ही है भाई। देखिए आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िग में और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं बीन, ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं क्या, बीन और क्लास जो है वो मेरी क्लास जो है वो कौन सी क्लास है, और अभी बताते हैं कौन सी क्लास है, और नेम और हम बना देते हैं, परफेक्ट है। पहले स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखिए क्लास हमें स्टूडेंट डाओ इम्पल वाली क्लास लेनी है, ये दिस क्लास। सबसे पहले पैकेज उठाते हैं, पैकेज उठा देते हैं, config.xml में आ जाते हैं, क्लास में पेस्ट करते हैं, डॉट लगाते हैं और ये भैया नाम है इसका स्टूडेंट डाओ इम्पल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज आपने नाम दे दिया यहाँ स्टूडेंट डाओ,
ठीक है, कुछ भी दे दिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? देखिए JDBC टेम्पलेट यहाँ से सेट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रॉपर्टी सेट करना आता है। आप लिखिए यहाँ प्रॉपर्टी है JDBC टेम्पलेट, और इसकी वैल्यू क्या होगी बताते हैं भाई। देखिए इसको पहले क्या कर दिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अब क्या, रेफ और रेफ में पास कर सकते हो अपना इस टेम्पलेट का ये वाला रेफरेंस, ठीक है, ये वाला रेफरेंस, दैट्स इट। अब क्या होगा, इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का जब ये स्टूडेंट डाओ का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके JDBC टेम्पलेट वाले वेरिएबल में कंटेनर क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट डाल देगा। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। किसका ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट डाओ इम्पल। तो अब हम लोग वही काम करने वाले हैं। अब हम लोग app.js में डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए ये टेम्पलेट गेट ही नहीं करेंगे, टेम्पलेट नहीं गेट करेंगे, ये क्वेरी नहीं लगाएंगे, ये रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, परफेक्ट है, और सिंपल, ये सब नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियस ही बात है एक लेवल हम लोग ने बढ़ा दिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट नहीं निकालना, अब हमें अपने इस डाओ स्टूडेंट डाओ का ऑब्जेक्ट निकालना है। तो हम लोग आएंगे कहाँ भैया, अपने app.js में, और हम लोग कहेंगे कॉन्टेक्स्ट से, भैया कॉन्टेक्स्ट बाबा मुझे गेट बीन, मुझे बीन दे दो बजाने के लिए, और बीन का नाम जो है वो स्टूडेंट डाओ वाली बीन का नाम है। आप एक बार फिर से बैक जाके देख लीजिए, स्टूडेंट डाओ, परफेक्ट है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपने app.java में, और आप सिंपली क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, सिंपली यहाँ पे आप ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है भाई, दे सकते हो यहाँ पे सिंपली दे सकते हो। आप यहाँ पे इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। आप चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास में रख सकते हो, तो आप देखोगे क्या करोगे, यहाँ पे इंटरफेस में आप स्टूडेंट डाओ दे सकते हो। बस एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डाओ डॉट क्लास, और हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेते हैं स्टूडेंट डाओ के अंदर। तो दिस इज बेसिकली स्टूडेंट डाओ। अब सब लोग कहेंगे कि भैया ये जो क्लास है ये किसकी क्लास थी, ये स्टूडेंट डाओ इम्पल की क्लास थी, बट आपने इसको किसके अंदर रखा, आपने इसको रखा स्टूडेंट डाओ के अंदर। तो हाँ भाई रखा है, क्योंकि स्टूडेंट डाओ जो इंटरफेस है ना वो उसी क्लास का पेरेंट है। किस क्लास का? स्टूडेंट डाओ इम्पल, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेव करने के लिए डेटा, सबसे पहले आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम एक स्टूडेंट बना लेते हैं, न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट में सबसे पहले हम स्टूडेंट डॉट सेट ID दे देंगे, एक नई ID पास करते हैं 666, और हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट डॉट सेट नेम पास कर देते हैं। तो एक नाम पास कर देते हैं, सपोज मैंने पास कर दिया जॉन, और फिर हम स्टूडेंट डॉट सेट सिटी पास कर देते हैं, सिटी पास कर दिया सपोज लखनऊ, परफेक्ट है। अब हम लोग ये स्टूडेंट जो है ना, इसके पास ये सारा डेटा रखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। देखिए कैसे, स्टूडेंट डाओ के पास आपने एक वेरिएबल बनाया था, याद करिए अगर हो आपको, जिसका नाम था इंसर्ट, और आपने इसको दिया था स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट पास कर दिया, दैट्स इट। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, परफेक्ट, स्टोर कर लिया, और आपका भैया रिजल्ट मिल गया। और आप क्या कर दिए, ऐसा आउट में दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट एडेड, कितने स्टूडेंट एडेड, आप यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए, दैट्स इट। तो बेसिकली ये है थोड़ा सा वर्क स्ट्रक्चर की एक्चुअली में कैसे आपको काम करना है। बेसिकली आपको हमेशा यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक डाओ इम्पल चाहिए जिससे कि लूज कपलिंग बनी रहे। सो बेसिकली आपको एक इंटरफेस चाहिए और उसकी इंप्लीमेंटेशन एक क्लास चाहिए जहाँ पे आप काम करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट वाला इंप्लीमेंट कर दिया, सिंपल JDBC टेम्पलेट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसी की हेल्प से मैंने क्वेरी फायर की। अब इस JDBC टेम्पलेट के अंदर वैल्यू जो मैंने डाला है वो config.xml फाइल की हेल्प से डाला है यहाँ पे, ठीक है। config.xml फाइल की हेल्प से मैंने यहाँ पे डाला है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, देखोगे तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने context.get बीन किया और मैंने अपना डाओ निकाल लिया, डाओ का ऑब्जेक्ट निकाल लिया। सो बेसिकली डाओ ऑब्जेक्ट के पास आपका टेम्पलेट अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई होप समझ गए होगे। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या जॉन लखनऊ डेटाबेस में जाता है। अगर गया तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राइट क्लिक करते हैं, सिंपल राइट क्लिक करने के बाद रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे, सो प्रोग्राम स्टार्टेड, 1 स्टूडेंट एडेड। आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, सो आप देखोगे जॉन लखनऊ आ गया, परफेक्ट है। अब आपको जितने भी स्टूडेंट चाहिए, अब आपको करना क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है और डाओ डॉट इंसर्ट करते जाना, काम करते जाना। बाद में जब आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो बेसिकली स्टूडेंट डाओ इम्पल बस चेंज होगा, इंटरफेसेस सारे हमेशा सेम रहेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे आप एक डिज़ाइन पैटर्न वाला काम करोगे, इंडस्ट्री लेवल पे कैसे काम होता है और बेसिकली स्प्रिंग JDBC कैसे यूज़ करते हैं। सो
मुझे लगता है वीडियो समझ में आई। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो आपको सिर्फ 2 काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक एक्स्ट्रा कर दीजिएगा भाई। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपडेट करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे या डिलीट अपडेट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे। उसमें थोड़ा सा रो मैपर का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग को समझना है। सो तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप इसको सीखिए और चैनल को सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।